पास मिलता है 1 लाख टोकन। तो यानी कि 1 लाख टोकन को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ डॉलर से, तो यानी कि डॉलर कितने बन रहे थे, 0.04 डॉलर, जो कि यहाँ पे अराउंड एवरेजली हमें 4000 डॉलर देखने को मिलते हैं। मल्टीप्लाई करूं मैं 85 रुपीज से, तो हमें यहाँ पे इंडियन रुपीज के अंदर 3.5 लाख के आसपास देखने को मिल रहे हैं। हर किसी एवरेज बंदे को 80 से मतलब 50-100 डॉलर के आसपास मिलने ही चाहिए इस एवरेज बोट से। लेकिन अगर मैं बात करूं जिसने ज्यादा मेहनत की, जिससे 5 बिलियन 10 बिलियन कर लिया अपने टोकन, उसे यहाँ पे 10,000 के आसपास टोकन देखने को मिल जाए तो और अच्छी बात है, क्योंकि 10,000 का मिलेगा तो यहाँ पे उनके 200 से 300 400 डॉलर भी बन सकते हैं। तो भाई स्वागत है वापस से क्रिप्टोमैन फैमिली के अंदर। और ये वीडियो का इंतजार बहुत ही बेसब्री से आप कर रहे थे, मुझे पता है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ। पूरी जन्म कुंडली आपके सामने खोल के रख दूंगा मीमीफाई की। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना, तो गारंटी लेता हूँ कि आपके मन में बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा एक्चुअली में आपको कितना पैसा मिलने वाला है। क्योंकि इवेंचुअली हम हर वोट के अंदर काम क्यों कर रहे हैं, पैसा। इन एंड ऑफ द डे हमें चाहिए पैसा, तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो एक्चुअली के अंदर हमें कितना एयर ड्रॉप के अंदर एलोकेशन मिल सकता है, कितने पैसे मिल सकते हैं, वो बताऊंगा। वो किस बेसिस पे बताऊंगा, देखो सारी चीजें मैं हवाबाजी में कुछ बातें नहीं बताऊंगा अपनी तरफ से, मैं सारी सारी फैक्ट वाइज बातें बताऊंगा। जितना डेटा मेरे पास है मैं सारा आपके सामने रख दूंगा, जिससे आपको भी पता चल जाए कि किस बेसिस पे मैं चीजें बोल रहा हूँ। सबसे पहली बात कि डॉग के टाइम पे या फिर नोट कॉइन के टाइम पे आपने देखा होगा, जिन जिन लोगों ने इन एयर ड्रॉप के अंदर क्लेम करा था, उन्होंने एवरेजली 100 से 200 डॉलर तक अपना अमाउंट बना लिया था। ठीक है ना। अब मल्टीपल अकाउंट बनाए थे वो अलग बात है, उसने ज्यादा एयर ड्रॉप में अंदर एलोकेशन ले लिया होगा उस बंदे ने। लेकिन मीमीफाई के अंदर बहुत ज्यादा एजप्शन या फिर एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है। वो रीजन ये है कि नोट कॉइन की बात करोगे तो नोट कॉइन के टाइम पे 102 बिलियन की, मतलब 100 बिलियन के आसपास की टोटल सप्लाई थी। यहाँ पे अगर आप डॉग कॉइन की देखोगे तो वहां पे आपको 550 बिलियन की टोटल सप्लाई थी। तो बहुत ज्यादा टोटल सप्लाई आ रही थी। लेकिन आप मीमीफाई के अंदर देखोगे, जिसकी नियर टाइम में लिस्टिंग भी है, तो उसके अंदर सिर्फ 10 बिलियन की सप्लाई है। मतलब आप खुद से सोच सकते हो कि 10 बिलियन की सप्लाई कहां और 100 बिलियन की सप्लाई कहां। तो जैसे नोट कॉइन है, अब मैं नोट कॉइन से कंपैरिजन क्यों कर रहा हूं मीमीफाई का, तो सिंपल सी बात है, जैसे नोटकॉइन ने 90% एलोकेशन अपनी कम्युनिटी के अंदर ही बांट दिया था, ऐसी सेम मीमीफाई भी यहाँ पे अपना 90% एलोकेशन कम्युनिटी के अंदर बांटने वाला है। कोई यहाँ पे नो लॉकिंग पीरियड, कोई भी टोकन्स को लॉक नहीं करेगा, नो स्टेकिंग, कोई भी स्टेकिंग नहीं लगाएगा, कोई वेस्टिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। ना सीजन 2 का चोचलेबाजी पाली है, ना कुछ पाला है। सिर्फ और सिर्फ आपको 100% आपके जो टोकन्स मिलेंगे वो सारे आप सेल कर पाओगे। और 90% की कम्युनिटी के अंदर शेयर देना बहुत बड़ी बात होती है। लाइक डॉक्स ने भी यहाँ पे 73% का शेयर अपनी कम्युनिटी के अंदर बांटा था। एक नोट कॉइन ऐसा प्रोजेक्ट था जिसने 90% की सप्लाई अपनी कम्युनिटी के अंदर बांटी थी, लोगों के अंदर बांटी थी। अब मीमीफाई ऐसा काम करने वाला है कि 90% की सप्लाई देने वाला है, तो इससे बहुत ज्यादा एलोकेशन या एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है लोगों की। सारी की सारी चीज आपको इस वीडियो के अंदर पता चलने वाली है। और सबसे मेजरली जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, वो बताने वाला हूँ कि क्या प्राइस रह सकता है कॉइन का। अब देखो मार्केट के अंदर या वीडियो इतनी सारी है यूट्यूब पे, कोई कह रहा है $0.1 रहेगा, कोई कह रहा है $0.05 रहेगा, कोई कह रहा है 0.2 है, 0.5, और कोई $1 तक भी पहुंच चुका है। तो मार्केट के अंदर अफवाहें बहुत सारी, रूमर्स बहुत सारे हैं। तो अगर जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए, फैक्ट के बेसिस पे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। और इस चैनल पे ऐसी ही इन्फॉर्मेशन फैक्ट के बेसिस पे मिलती है। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर देना। हम आ चुके हैं वापस से उसी लाइन पे कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम भाई 10K के बहुत ज्यादा करीब हैं। तो 10K करवा दो, क्योंकि हमें भी अपनी स्क्रीन के ऊपर अपने सब्सक्राइबर 5 डिजिट के अंदर देखने। तो 10,000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करवा दो। 2024 के अंदर हमारा टारगेट है कि हम 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लें। तो भाई वीडियो की शुरुआत बड़ी बेसिक चीज से कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मीमीफाई के बोट पे आया हूँ और यहाँ पे वॉलेट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे इथेरियम का एक सेक्शन है और मीमीफाई का सेक्शन है। जैसे ही आपको यहाँ पे 9 अक्टूबर की लिस्टिंग होगी, उससे पहले टीजी की प्रोसेस होगी, तो अराउंड 7 या 8 अक्टूबर को आपको आपका एलोकेशन मिल जाएगा और इधर आपके कॉइन्स शो हो जाएंगे। अगर डायरेक्टली एक्सचेंज के अंदर मिलता है वो तो अलग ही बात है, लेकिन अगर इसके अंदर मिलता है वॉलेट के अंदर, तो आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। इधर से आपको किसी भी एक्सचेंज के अंदर सेंड करने के लिए इथेरियम की गैस फीस लेनी पड़ेगी, जो कि आप किसी भी एक्सचेंज से ले सकते हो लीनियर चेन के ऊपर इथेरियम के टोकन्स। अब इसकी मैंने एकदम डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने आपको ट्यूटोरियल करके दिखाया है A to Z कि किस तरीके से गैस फीस को ऐड करना है किसी भी एक्सचेंज से अपने मीमीफाई के बोट के अंदर। तो वो वीडियो आपको जाके देख सकते हैं। मैंने अराउंड 3 से 4 दिन पहले बनाई है, तो वो आप जाके देख लेना अगर आपने नहीं देखी है। इसके अलावा बात करूं तो आपको बेसिक बेसिक चीजें सारी क्लियर है यार, मैं क्या क्या बताऊं दोबारा दोबारा। आपको पता है कि यहाँ पे अगर आपको लेवल इंक्रीज करना है तो आपको ये एनर्जी बाय करनी पड़ेगी। अब बाय नहीं करनी है, जैसे कि मैं कहता हूँ कि हमेशा बाय मत करो, तो बाय नहीं करनी है तो आप यहाँ पे सिंपल से टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अंदर टास्क का सेक्शन है, यहाँ पे अर्न के सेक्शन पे आओगे तो टास्क देखने को मिल जाएंगे, जिसमें एनर्जी आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे बहुत सारी टास्क आएंगे, इन सब टास्क को कंप्लीट कर लेना, कुछ एनर्जी मिल जाएगी। और इस एनर्जी से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस स्पिन को घुमा सकते हो और आपके लेवल यहाँ पे इंक्रीज हो सकते हैं। बस इसके स्पिन को बढ़ा लेना, ठीक है, जितना भी आप कर सकते हो। अच्छा, एक इवेंट और चल रहा है यहाँ पे लैम्बोर्गिनी का। लैम्बोर्गिनी आप यहाँ पे विन कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से
मेरे ओपिनियन से मुझे नहीं लगता कि किसी की इतनी तगड़ी किस्मत है कि प्रीमियम वाले ही यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे। तो गेट एक्सेस के लिए आपको यहाँ पे करना पड़ेगा 500 स्टार्स। तो मेरे को नहीं लगता कि मैं यहाँ पे जीत पाऊंगा, तो मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। आपको लगता है आप यहाँ पे जीत सकते हो, आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। इनका प्राइस निकालने से पहले बात कर लेते हैं टोकोनॉमिक्स की, कि टोकोनॉमिक्स क्या है और टोकोनॉमिक्स क्या कहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पे 10 बिलियन की है, जो कि बेस्ट है एक तरीके से। जो इतनी मैक्सिमम सप्लाई आपको देखने को मिली है तो बहुत अच्छी सप्लाई है। इसकी वजह से टोकन का प्राइस भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा, जो कि मैं आके आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। 100% यहाँ पे टीजीई की सर्कुलेटिंग सप्लाई में निकल जाएगा, मतलब यहाँ पे आपको टीजीई की प्रोसेस में पूरा 100% मिल जाएगा, और यहाँ पे कोई भी सीजन 2 नहीं आने वाला है। यहाँ पे आप देखोगे तो पार्टनर्स के लिए इन्होंने 1% रखा है, सीड के लिए 1.5% रखा है, स्ट्रेटजी पार्टनर्स या फिर स्ट्रेटजी के लिए 1% रखा है। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो अर्ली अडॉप्टर्स के लिए इन्होंने 1% रखा है। अर्ली अडॉप्टर जो कि मीमीफाई को स्टार्टिंग में अडॉप्ट किया था या फिर उधर से माइनिंग की थी। मैंने इस एयर ड्रॉप को अराउंड 2.5 से 3 महीने पहले आपको शेयर कर दिया था। जिन्होंने वहां से स्टार्टिंग की होगी तो उन्हें 1% के अंदर यहाँ पे एलोकेशन एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा। लिक्विडिटी के अंदर आप देख सकते हैं सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के अंदर 5.5% मिलेगा। अब नीचे आते हैं, जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है आपको सबसे बड़ा, जो इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे बेस्ट पार्ट देखने को मिला मुझे, वो है 90% कम्युनिटी के अंदर बांटा जाएगा। तो प्राइस कितना रह सकता है उसके लिए हमें बात करनी पड़ेगी कि इसका जो मार्केट कैप है वो कितना रह सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राइस को निकालने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला होता है मार्केट कैप और दूसरा क्या होता है, टोटल सप्लाई। अब इसकी टोटल सप्लाई हमें पता है कि 10 बिलियन की है, लेकिन मार्केट कैप जो कि ऊपर रखना है हमें डिवाइड में, वो यहाँ पे नहीं पता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिमिलर प्रोजेक्ट को ले लेते हैं, कंसिडर करते हैं, जैसे कि डॉक्स हो गया, नोटकॉइन हो गया, या फिर यहाँ पे जो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट थे जिन्होंने अच्छा खासा एलोकेशन दिया था, उन प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने स्टार्टिंग में अराउंड 500 मिलियन से लेके 1 बिलियन तक यहाँ पे अपनी सप्लाई है वो यहाँ पे रखी है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम एजप्शन करते हैं कि इसका जो मिनिमम मार्केट कैप रह सकता है वो अराउंड 300 मिलियन के आसपास रह सकता है, मतलब 300 मिलियन। तो 300 मिलियन को अगर हम डिवाइड करें इसकी टोटल सप्लाई से, जो कि है यहाँ पे 10 और फिर बिलियन है, ठीक है ना, 10 बिलियन। अगर 10 बिलियन निकलती है तो $0.03 आपको यहाँ पे इसका प्राइस एक मीमीफाई टोकन का देखने को मिलेगा। जैसे जैसे ट्रांजेक्शन करा रहे हैं टोकन्स की, और यहाँ पे टोन ट्रांजेक्शन करा रहे हैं, और बहुत सारे यहाँ पे इवेंट कर रहे हैं, बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। अराउंड यहाँ पे हैमस्टर कॉम्बैट जब आया था उस टाइम पे यहाँ पे मीमीफाई जो एयर ड्रॉप है वो यहाँ से चल रहा है। तो इस बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि इन्होंने इतना ज्यादा पैसा फंड इकट्ठा कर लिया है कि इनकी मार्केट कैप इजीली यहाँ पे 300 मिलियन से लेके अराउंड 500 टू 600 700 मिलियन तक भी जा सकती है। तो आपको यहाँ पे प्राइस जो है वो 0.06 डॉलर तक भी देखने को मिल सकता है। तो अगर वेरी करता है $0.03 से लेकर $0.06 तक, तो आपको इसका प्राइस एवरेजली 0.4, जो कि मेरा एजप्शन है कि $0.04 आपको देखने को मिलेगा। और इसका मल्टीप्लाई करें 85 रुपीज से, जो अराउंड चल रहा है इंडियन रुपीज 3.4 रुपीज, अराउंड यहाँ पे 3.5 रुपीज मान लो, ₹3.5 के आसपास इसका प्राइस देखने को मिल सकता है। अब भाई यहाँ से एक ट्विस्ट आता है कहानी के अंदर, कि कई सारे लोग कह रहे हैं कि इसका जो एलोकेशन है उसका जो कन्वर्जन रेट है वो यहाँ पे मिलेगा लोगों को 1 बिलियन टोकन पे 10,000 टोकन, जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार करके। अगर हम 10,000 टोकन लेते हैं, 10,000 टोकन मल्टीप्लाई बाय 3.5 रुपीज, तो यहाँ पे हमारा बनता है 35,000 रुपए। अब अगर इसी कन्वर्जन को देखा जाए कि किसी बंदे के पास 10 बिलियन टोकन्स हैं, क्योंकि यहाँ पे एवरेजली 1 से 2 बिलियन तो हर किसी के पास है, लेकिन अगर किसी के पास लेवल अच्छा है तो उसके पास 10 बिलियन तक के भी टोकन है। तो अगर हम 10 बिलियन टोकन को इनके कन्वर्जन रेट से कन्वर्ट करें तो हमारे पास मिलता है 1 लाख टोकन। तो यानी कि 1 लाख टोकन को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ डॉलर से, तो यानी कि डॉलर कितने बन रहे थे, $0.04, जो कि यहाँ पे अराउंड एवरेजली हमें $4,000 देखने को मिलते हैं। मल्टीप्लाई करूं मैं 85 रुपीज से, तो हमें यहाँ पे इंडियन रुपीज के अंदर 3.5 लाख के आसपास देखने को मिल रहे हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि हमें 3.5 लाख रुपए मीमीफाई टोकन से एयर ड्रॉप से मिल सकते हैं? रियलिटी में आपको सिंपल से बता देता हूँ कि जितने भी यहाँ पे मार्केट के अंदर कन्वर्जन कर रहे हैं कि यहाँ पे 1 बिलियन टोकन के यहाँ पे 10,000 टोकन मिल जाएंगे, 50,000 टोकन मिल जाएंगे, 1,000 टोकन मिल जाएंगे, तो अभी कोई भी क्लियरिटी नहीं है कन्वर्जन रेट के ऊपर। आप यहाँ पे देखोगे तो टोटल सप्लाई आपको पता है 10 बिलियन की है, एलोकेशन यहाँ पे 90% यानी कि 9 बिलियन अपनी कम्युनिटी के अंदर मिल जाएगा, यानी कि हम सारे लोगों के अंदर मिल जाएगा। टोटल यूजर्स यहाँ पे 45 मिलियन या अराउंड 40 मिलियन के आसपास ही आएंगे। एक्टिव यूजर यहाँ पे अभी डेटा अवेलेबल नहीं है कितने हैं, क्योंकि इनकी तरफ से कोई क्लियरिटी नहीं है इसके ऊपर, आगे आएगी जैसे पता चल जाएगा। अब कन्वर्जन रेट बाद की बात है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो कन्वर्जन रेट अभी नॉट येट अवेलेबल, कोई अवेलेबल है ही नहीं। तो कन्वर्जन रेट जब यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है तो हम किस बेसिस पे कह सकते हैं कि इतने टोकन्स का इतना कन्वर्जन होगा? तो भाई अगर हम कन्वर्जन रेट की बात कर रहे हैं तो मीमीफाई
कि ऑफिशियल टीम की तरफ से इसके बारे में अभी के लिए कोई अपडेट नहीं है, लेकिन आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि अराउंड टीजी से पहले यानी कि 9 अक्टूबर से पहले पहले लिस्टिंग से पहले पहले आपको यहाँ पे टीजी की प्रोसेस देखने को मिलेगी, जो 7 अक्टूबर या प्रोबेबली 8 अक्टूबर को देखने को मिलेगी। तो उस टाइम आपको एलोकेशन की पूरी डिटेल मिल जाएगी। एक्चुअली में आपको टोकन ही मिल जाएंगे, कितने टोकन आपको मिले हैं, जैसे कि हैमस्टर कॉम्बैट के अंदर भी देखने को मिले थे। तो उस बेसिस पे आप यहाँ पे अपना एलोकेशन देख सकते हो, कितने टोकन्स पे कितना कॉइन्स मिले हैं, या फिर एक्चुअली में कितने टोकन्स मीमीफाई के मिले हैं, कितने पॉइंट्स के ऊपर। अब मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है, जैसे कि अभी आपको नहीं पता कि 1 बिलियन के कितना रेशियो मिलेगा, 1 बिलियन का यहाँ पे 10,000 टोकन मिलेंगे, 1 बिलियन के यहाँ पे 50,000 टोकन मिलेंगे, 1 बिलियन के यहाँ पे 1,000 टोकन मिलेंगे। तो लगता है मिनिमम रहना चाहिए कि 1,000 टोकन दे 1 बिलियन टोकन पे। तो अगर 1,000 देता है तो यानी कि 1,000 से 2,000 टोकन आपको मिल जाएंगे 1 बिलियन 2 बिलियन के ऊपर। और अगर 2,000 की मल्टीप्लाई करें हम $0.04 से, तो हमारे पास निकलता है 80 50 $40 से लेकर $80 तक का प्राइस। तो एक्चुअली में हर किसी एवरेज बंदे को 80 से मतलब 50-100 डॉलर के आसपास मिलने ही चाहिए इस एवरेज बोट से। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ जिसने ज्यादा मेहनत की, जिससे 5 बिलियन 10 बिलियन कर लिए अपने टोकन, उसे यहाँ पे 10,000 के आसपास टोकन देखने को मिल जाए तो और अच्छी बात है, क्योंकि 10,000 का मिलेगा तो यहाँ पे उनके 200 से 300 400 डॉलर भी बन सकते हैं। लेकिन जो मार्केट के अंदर ये बोल रहा है कि 1 बिलियन टोकन पे आपको यहाँ पे 10,000 टोकन मिल जाएंगे, और फिर 20,000 टोकन मिल जाएंगे, 50,000 टोकन मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे 2,000-3,000 का एयर ड्रॉप भी मिल जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 80,000 या 1 लाख 2 लाख का एयर ड्रॉप देने कोई भी यहाँ पे मीमीफाई या फिर कोई भी एयर ड्रॉप नहीं दे सकता है, ठीक है, क्योंकि कम्युनिटी इसकी भी ज्यादा छोटी नहीं है। लेकिन 90% का एयर ड्रॉप ये कर रहे हैं और इतने टाइम से काम कर रहे हैं, तो हो सकता है प्रॉफिट आपको ठीक ठाक देखने को मिले। तो इस बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ कि आपको यहाँ पे एवरेजली 50 से 100 डॉलर एवरेज बंदे को मिल सकता है। अगर आपने यहाँ पे अच्छा काम करा है तो इससे ज्यादा आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 4,000 टोकन मिल जाएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। एक्चुअली में यही रियलिटी है, और रियलिटी थोड़ी सी हार्श होती है, तो सुनने में कठिन होता है। अब बात कर लेते हैं कि किस पॉइंट पे इसे सेल करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है, आपने एलोकेशन भी देख लिया, आपने कॉइन का प्राइस भी देख लिया, आपको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे नुकसान कर सकते हो अगर आपको ये नहीं पता कि आपको उस टोकन को सेल कहाँ पे करना है। आपने एक पैटर्न को फॉलो होते हुए देखा होगा, जितने भी यहाँ पे टैप टू अर्न प्रोजेक्ट आए हैं या फिर जो भी ऐसे टेलीग्राम के ऊपर बोट आए हैं ना, उनके अंदर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। लाइक नोट कॉइन आया, डॉग कॉइन आया, मीमीफाई आने वाला है, वो तो हैमस्टर कॉम्पैक्ट आया, कैटिजन आया, है ना। ये सारे के सारे जो बोट आए थे, जितने भी ये टोकन्स आए थे, इन सब ने स्टार्टिंग के अंदर ठीक ठाक पंप करा, या फिर मतलब स्टार्टिंग में इन्होंने अच्छी खासी प्राइस पे लिस्ट हुए 1 बिलियन की टोटल मार्केट कैप के ऊपर। लेकिन जैसे ही यहाँ से वो लॉन्च होना शुरू हुआ तो वहां पे सेलिंग आई। क्यों आई? क्योंकि यहाँ पे लोगों ने इसे सेल करा, लोग प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, फ्रीबीज है ज्यादातर। तो जितनी ज्यादा टोकन की सप्लाई रहती है, जितनी ज्यादा सर्कुलेशन में रहता है मार्केट में, जितना ज्यादा लोगों को मिला होता है कम्युनिटी के अंदर, तो उतना ही ज्यादा वो सेल करते हैं, तो मार्केट में क्रैश आता ही आता है। तो ये जानना होगा कि नोट कॉइन के अंदर जैसे 90% यहाँ पे लोगों को बांट दिया गया था, तो लोगों को इतना ज्यादा नहीं पता था कि किस तरह से सेल करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। स्टार्टिंग एयर ड्रॉप था, तो उस टाइम लोगों को नहीं पता था कि उसे सेल कैसे करना है, तो वहां पे उसका जो प्राइस है वो स्टेबल रहा और थोड़ा बहुत यहाँ पे पंप भी करा। लेकिन अभी के टाइम में आप बात करो तो सब लोगों को पता है कि कॉइन को सेल कैसे करना है, कैसे ट्रांसफर करना है, सब कुछ करना है। तो इधर आपको यहाँ पे 90% की अगर सप्लाई मीमीफाई के अंदर देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा प्राइस के अंदर, डेफिनेट है, ठीक है ना, क्योंकि 90% लोग कम्युनिटी के अंदर सेल ही करेंगे ज्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए। कुछ बहुत कम लोग होंगे जो उसे होल्ड करेंगे। तो आता है किस प्राइस पे सेल करें, तो इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है। आंसर सिर्फ इतना सा है कि जिस प्राइस पे वो लॉन्च हो, उस प्राइस से लेके, मान लो एग्जांपल के लिए हम मानते हैं $0.05 पे वो लॉन्च हो गया, तो उस प्राइस से जैसे वो लॉन्च हुआ तो हल्का फुल्का ड्रॉप आए, जब वो यहाँ पे हल्का फुल्का पंप करे और उसी प्राइस को कैच कर ले $0.05 को, या 0.5 से ऊपर कूद जाए, तो वहां पे आपको सेल कर देना है, प्रॉफिट निकाल लेना है। क्योंकि आप अगर इस वहम में सोचोगे कि $0.1 जाएगा, $0.2 जाएगा, तो वो सिर्फ सपने हैं, वहां तक बहुत मुश्किल है जाना, क्योंकि यहाँ पे सेल करने वाले ज्यादा हैं, बाय करने वाले बिल्कुल नहीं है, या फिर बहुत ही कम है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर इन एयर ड्रॉप के अंदर जो भी टेलीग्राम बोट के आ रहे हैं, उनके अंदर आपको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज निकालना पड़ेगा टाइम में। नियर फ्यूचर के अंदर तो इनके अंदर कोई भी पोटेंशियल नहीं है कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट दे दे। बुलरन के अंदर हाँ हो सकता है कि अगर आप यहाँ पे कुछ 20 या 10% 20% का अपना टोकन्स बचा लेते हो, अपना अमाउंट बचा लेते हो, तो आपको बुल रन के अंदर प्रॉफिट दे सकता है। अभी के टाइम में आपको क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज अपना प्रॉफिट यहाँ पे सेल करके निकालना पड़ेगा एक अच्छे प्राइस के ऊपर। अब उसकी पूरी डिटेल्ड वीडियो में यहाँ पे जैसे जैसे टाइम आएगा, लिस्टिंग की डेट नजदीक आएगी या फिर जो भी चीज होंगी, मैं आपको गाइड कर दूंगा, क्योंकि वीडियो के थ्रू ही एक डेडिकेटेड वीडियो के थ्रू आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना एक सही वे रहेगा। आगे जितनी भी चीजें होंगी मीमीफाई के रिलेटेड मैं आपको इस चैनल से देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारा 10K का सब्सक्राइबर का टारगेट कंप्लीट करने में मदद करें। एंड बस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करा है, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट वहीं मिलते हैं। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, थैंक यू।